हरित ऊर्जा की दिशा में नई मिसाल बन गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत यहां 71 परिवारों के लिए सामूहिक सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया। खास बात यह है कि ग्रामीणों को इसके लिए एक भी रुपए का खर्च नहीं उठाना पड़ा। अब ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर गांव बढ़ रहा है। जल्द ही इस मॉडल को जिले के कई अन्य गांवों में भी लागू किया जाएगा। 71 परिवारों को मुफ्त सौगात दी जा रही है। पीएम सूर्य घर योजना से नई मिसाल पेश की गई। वहीं कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र के छुरी में दिन दहाड़े हुई ज्वेलरी शॉप डकैती मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वारदात का फरार तीसरा और मास्टरमाइंड आरोपी कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़की का वेश बनाकर अपने साथियों के साथ डकैती करने पहुंचा था। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि तीनों आरोपियों की दोस्ती जेल में हुई थी और बाहर आने के बाद उन्होंने इस वारदात की साजिश रची। लड़की का भेष बनाकर वारदात को अंजाम दिया। कोरबा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। हालांकि प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है। आरोपी को कर्नाटक से प्रशासन ने धर दबोचा है। शुरुआती जांच में पता चला है कि तीनों आरोपियों की दोस्ती जेल में ही हुई थी और बाहर आने के बाद उन्होंने ये पूरी प्लानिंग की और इस वारदात की साजिश रची। कर्नाटक से आरोपी को धर दबोचा गया है। फिल्मी स्टाइल में वारदात को अंजाम दिया। जानकारी है कि तीनों आरोपी जेल में ही एक दूसरे से मिले थे और जब जेल से बाहर आए तो इस वारदात को अंजाम दिया। प्रशासन की ओर से आरोपी को धर दबोचा गया है। कर्नाटक से आरोपी पर शिकंजा प्रशासन ने कसा है। कोरबा का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आरोपियों ने लड़की का भेष बनाकर वारदात को अंजाम दिया। हालांकि जैसे ही प्रशासन को मामले की जानकारी मिली, कार्रवाई की गई और आरोपियों को धर दबोचा गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी लड़की का भेष बनाकर डकैती करने पहुंचा था। वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही से बड़ी खबर सामने आई है। एक छात्रा को बहला फुसलाकर घर ले जाने के आरोप में पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि स्कूल जाते समय शिक्षक छात्रा को अपने साथ घर ले गया, कई घंटे तक घर में रखा। फिलहाल पुलिस सभी पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस की ओर से मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। बयान और सबूतों के आधार पर अब प्रशासन की ओर से कार्रवाई हो रही है। बता दें कि आरोप है कि स्कूल जाते समय छात्रा को घर ले जाने की कोशिश की गई, अपने साथ घर ले गया और कई घंटे तक घर में ही रखा। फिलहाल पुलिस सभी पक्षों के बयान सुन रही है और इसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल पेंड्रा थाने में एक एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें जो पीड़िता है उसके पिता के द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराया गया है कि उसकी लड़की स्कूल जाने के लिए निकली थी, उसके बाद से उसका अपहरण किया गया है। तो इस पर पेंड्रा थाना के द्वारा अपराध दर्ज किया गया है और पूछताछ की जा रही है। इसमें जो कहानी निकल के आई है उसमें वो स्कूली छात्रा जब स्कूल से निकली थी तो संबंधित स्कूल के एक टीचर के द्वारा उसे अपने साथ में रखा गया था। अब चूंकि इसमें पूछताछ और जांच की जा रही है, जैसी भी स्थिति बनेगी उसके आधार पर विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। कोरिया से जंगलों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करने वाली खबर सामने आई। देवगढ़ रेंज में एक बार फिर साल के विशालकाय पेड़ों की अवैध कटाई के आरोप लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि सड़क से महज 100 मीटर की दूरी पर लकड़ी तस्कर बेखौफ होकर पेड़ों को काट रहे हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए। अब सवाल यह है कि आखिर जंगलों की रखवाली करने वाला अमला इस अवैध कटाई से अनजान कैसे रहा। कोरिया का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां सड़क किनारे विशाल पेड़ काटे जा रहे हैं। वन विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
खबर रायगढ़ से है, जहां धर्मजयगढ़ के चर्चित डबल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने महज 72 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोप है कि दोनों भाइयों ने घर में घुसकर टांगी से हमला कर बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की और फिर सबूत मिटाने के लिए शवों और घर में आग लगा दी। मामले की जांच में एफएसएल टीम, पुलिस डॉग और तकनीकी साक्ष्यों की मदद ली है, जिसके बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंची है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ हो रही है और आगे की कार्रवाई मामले में जारी है। धर्मजयगढ़ डबल मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रशासन ने 72 घंटे के अंदर गुत्थी को सुलझा लिया और 2 आरोपियों पर शिकंजा कसा। आरोप है कि 2 भाइयों ने मिलकर घर में घुसकर टांगी से हमला किया, बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी और फिर सबूत मिटाने के लिए शवों और घर में आग तक लगा दी। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। जैसे ही प्रशासन को मामले की सूचना मिली, तुरंत एफएसएल टीम, पुलिस डॉग और तकनीकी साक्ष्यों की मदद ली गई, जिसके बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंची। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ प्रशासन कर रहा है और आगे की कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। डबल मर्डर हुआ था, जिसमें उसी गांव के निवासी मंगल राठिया और उनकी पत्नी 65 वर्षीय मंगल राठिया की हत्या करके और उनके साक्ष्य छुपाने की नीयत से उनके शव को जला भी दिया गया था। पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और वहां पर पुलिस ने देखा कि 2 व्यक्ति की लाश वहां पर पड़ी हुई है, जिसमें एक मृतक और उसकी पत्नी थी और वहीं पर एक टांगी भी पड़ा हुआ था। भौतिक साक्ष्यों के संकलन के दौरान ही उस टांगी को, जो हमारी डॉग रूबी है, उसको सुंघाया गया और उसके पश्चात रूबी के द्वारा जो संकेत मिले, उसी गांव के निवासी श्यामलाल और जीवनलाल राठिया दोनों सगे भाई हैं, इनकी तरफ संकेत मिले। साथ ही भौतिक साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्य और साथ ही ह्यूमन इंड्स के द्वारा जो हमें इनपुट मिले, उसके आधार पर इन्हें लाकर पूछताछ किया गया। वहीं कोरबा से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई, जहां स्कूल बस की ठोकर से घायल हुए बुजुर्ग ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामला मानिकपुर चौकी क्षेत्र के रविशंकर नगर का है, जहां टहलने निकले बुजुर्ग को तेज रफ्तार स्कूल बस ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में भारी गुस्सा है। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर समझौते के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है और दोषी चालक साथ ही स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां इलाज के दौरान घायल व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। परिजनों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने लापरवाही की। ये पूरा मामला मानिकपुर चौकी का बताया जा रहा है। के द्वारा एक व्यक्ति को स्कूल बस है, उसके द्वारा एक व्यक्ति को चोट पहुंची थी। आज दिनांक को उसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु एनकेएस हॉस्पिटल में हुई थी, जहां पर पंचनामा हो गया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लेकर आया गया। पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मृतक का नाम है बुकालू साहू, जो आरएसएस नगर वाल्मीकि आवास का रहने वाला है। परिस्थिति में एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर नशे में जी एक्सीडेंट हुआ है और स्कूल का बस का जो ड्राइवर था उसने एक्सीडेंट किया है। अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। मेरे पापा जी का एक्सीडेंट हो गया है। कोकलो राम साहू है ना, सेंट जेवियर्स का स्कूल का बस था, जो एकदम लापरवाही पूर्वक चला रहा था गाड़ी को। ड्रिंक किया हुआ था उसका ड्राइवर। स्कूल की सारी लापरवाही है, मतलब जितनी बस है रविशंकर में, जितनी बसें जाती है वो सारे ड्रिंक पिए हुए जाती है कंटिन्यू। ये ऐसा हादसा एक बार नहीं, ये 2 बार 3 बार हो चुका है। उसके बावजूद स्कूल प्रबंधन की बहुत लापरवाही। एक बार भी स्कूल प्रबंधन नहीं आया कि आपके पापा कैसे हैं बोल के। बार बार घर जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप लोग सेटलमेंट कर लो, सेटलमेंट कर लो। मेरा बोलने का मतलब ये है कि वो घर क्यों जा रहे हैं। मेरा फोन नंबर ले लेते, थाने में मिल लेते, कुछ भी मिल लेते। ये धमकाने चमकाने वाली बात कम कर दे, बंद कर दे, है ना। ये सब चीज नहीं हो। मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को मेरी खुशियां चाहिए था, ठीक है, वो खत्म हो चुका है।